हेलो एवरीवन। तो 16 जुलाई शिफ्ट 2 के एग्ज़ाम हो चुके हैं और हमें सभी क्वेश्चंस मिल चुके हैं। जीके के, मैथ और इंग्लिश के सभी क्वेश्चंस मिल चुके हैं। तो आप इनको देख लीजिए और मैं आपको जो चैप्टर्स बताते रहता हूँ कि जोन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और किस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है आगे, उन्हें ज़रूर करके जाएँ, क्योंकि अभी तक जो भी मैं बताते आ रहा हूँ इनको रिव्यू करके वैसे ही चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं। जैसे कि इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंडीशनल सेंटेंस मैं आपको बार बार रोज़ बता रहा हूँ एनालाइज करते टाइम, और जो मैं रागा के चैप्टर्स बता रहा हूँ उनसे चैप्टर्स से क्वेश्चंस डेली पूछे जा रहे हैं। तो उन चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस करना है आपको। तो पहले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, फिर लेवल की बात कर लेंगे। पहले एडिट का क्वेश्चन आता है, एडिट सिनोनिम। तो काफ़ी ईजी आता है, करेक्ट करना, किसी को मॉडिफाई करना, ठीक है, एडिट होएगा इसका मीनिंग। रिविलेशन, रिविलेशन का एंटोनिम अपोजिट वर्ड पूछा गया था। रिविलेशन मतलब बता देना कोई बात, वरना छुपाना, कंसील करना, हाइड करना। तो आपका सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब आपका डायरेक्ट केडी बुक से आ रहा है, वहाँ से आप कर सकते हैं, ऐसे तैयार कर सकते थे। अब मत करिएगा, आपने जहाँ से कर लिया है बस उसे ही रिवाइज करिएगा। अब कोई भी नई चीज़ याद करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। नेक्स्ट आपका पैसेज से क्वेश्चन आया था। पैसेज के आपके 4 क्वेश्चन आए थे और पैसेज का लेवल मॉडरेट चल रहा है, इजी पैसेज नहीं आ रहा है। एक दो बार आपको अच्छे से रीडिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर समझ में आएगा। म्यूजिक के ऊपर आपका पैसेज था, वो कैप से जो क्वेश्चन आया था वो था कम्यूट। कम्यूट मतलब करना किसी चीज़ की घटा देना, रिड्यूस करना, लेसन करना। ये जो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग, मतलब जो आपके ऑप्शंस होंगे उनके अकॉर्डिंग अलग मतलब भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कौन सा मीनिंग दे रखा था उसका, उसके हिसाब से चलेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्पेलिंग, स्पेलिंग से आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था। नरिशमेंट जो था करेक्ट था, NOURISHMENT, इसी की 4 तरीके से स्पेलिंग लिखी थी, करेक्ट वर्ड आपको बताना था। नेक्स्ट आपका ईडियम से क्वेश्चन नहीं आया था। सुबह मैंने आपको बताया कि ईडियम से क्वेश्चन 4 से 5 शिफ्ट में से किसी एक शिफ्ट में पूछा जाए तो बात है, ठीक है। बाकी सब में क्या चल रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वॉलंटरली से पूछा गया था, वन वो ऑफर्स हिज सर्विस ऑफ हिज ओन फ्री विल, जो अपनी इच्छा से दूसरे को अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है, वॉलंटरी होता है वो। नेक्स्ट आपका प्रपोजिशन से क्वेश्चन था। फिक्स प्रपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन था वो था एडजेसेंट, ठीक है। जैसे एडजेसेंट के साथ क्या फिक्स प्रपोजिशन चलती है, टू। जो मैंने आपको PDF दी थी प्रपोजिशन की फिक्स्ड वाली, उसमें ज़्यादा नहीं होंगी, 50 से 60 होंगी, उसमें भी एडजेसेंट वर्ड दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका वर्ब फॉर्म पूछा था एग्जामिनेशन का। तो एग्जामिनेशन का वर्ब फॉर्म क्या, एग्जामिन करना। एग्जामिन करने से एक्शन जनरेट हो रहा है, तो एग्जामिन इसका वर्ब फॉर्म होगा, करेक्ट। नेक्स्ट आपका एरर से थे 2 क्वेश्चंस। एरर के आपके क्वेश्चन देखिए, सब्जेक्ट और आर्गुमेंट से हर शिफ्ट में एरर जो बन रहा है सब्जेक्ट और आर्गुमेंट से बन ही रहा है। तो सब्जेक्ट और आर्गुमेंट कंडीशनल सेंटेंस बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कैसा क्वेश्चन था, एवरीवन के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ कर रखी है, जबकि क्या होती है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है एवरीवन के साथ। ईच, एवरी, एवरीवन, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। इसके बाद आपके 5 से 6 क्वेश्चन उन्होंने बताया कि फिलअप से थे, और एक फिलअप का क्वेश्चन बताया कि कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड था, उसमें वर या फिर कोई उसी तरीके से, मतलब प्रेजेंट यूज़ हो रहा था, उसके बाद फ्यूचर लगाते हैं, उस तरीके से यूज़ करना था। तो कंडीशनल सेंटेंस, सब्जेक्ट और आर्गुमेंट, टेंस, चैप्टर है, वर्ब है, कंजक्शन है, इनको अच्छे से देखते जाइएगा। और फिक्स प्रपोजिशन जो फिक्स वाली है उन्हें पढ़ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। और अपने एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनको सुबह या रात को ही एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करके अच्छे से जाएँ, ताकि जल्दी हो पाएँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसेज के लिए आपको टाइम बचाने की ज़रूरत है, ताकि आप उसे अच्छे से रीड कर पाएँ। नेक्स्ट रागा पार्ट की बात करें तो रागा में जीके के पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। जीके में पूछा गया था हेड क्वार्टर ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट का हेड क्वार्टर कहाँ है, पुणे में पड़ता है। नेक्स्ट आपका 8 से, आज मैंने सुबह ही बोला था आपको कि डिजीज़ वाले जो क्वेश्चन हैं उन्हें पढ़ लीजिए। अगर आपने एनालाइज देखा होगा फर्स्ट शिफ्ट वाला तो आपको पता होगा। तो 8 पूछ लिया किससे होता है, वायरस से होता है, ठीक है। ऑप्शन ऐसे होंगे, प्रोटोजोआ, फंगी, वायरस, तो वायरस से होता है। नेक्स्ट आपका अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है, ये पूछा गया था। 24 तिल्लियाँ होती है अशोक चक्र में। और अशोक चक्र कहाँ से लिया गया ये कमेंट में बताइएगा। प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य, ठीक है, जो निर्वाचित है, मनोनीत है, दोनों सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के, तथा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कहाँ के सदस्य, विधानसभा के, वो भी निर्वाचित वाले सिर्फ सदस्य होते हैं। और साथ में अब दिल्ली और पुदुचेरी जो विधान परिषद है वहाँ की, उनके सदस्य भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ऐसे करके आपका ऑप्शन होगा कुछ। तो आपको ये पता होना चाहिए प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, साथ में राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ऐसे ही टाइप का उन्होंने ऑप्शन मुझे बताया था कि आया था, और यही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट आपका हिमालय रेंज पूछ रखा था। हिमालय रेंज किस प्रकार के पहाड़ हैं, तो हिमालय रेंज ले लें हम, एंडेस पर्वत ले लें, इन सब में वलित पर्वत हैं। ये वलित मतलब क्या होता है, जो न्यू माउंटेन्स है ना जितने भी, वो सारे वलित पर्वत के उदाहरण हैं। फोल्ड माउंटेन्स, अवशिष्ट या रेसिडुअल माउंटेन्स वो हो गए हैं जो खत्म हो रहे हैं धीमे धीमे। जैसे कि अरावली के पहाड़ सबसे पुराने पहाड़ हैं दुनिया के, और वो अब खत्म हो रहे हैं, अवशिष्ट पहाड़ों में आते हैं ये आएंगे फोल्ड माउंटेन्स, वलित पर्वत के अंदर, हिमालय रेंज। नेक्स्ट आपका पूछा था फर्स्ट इंडियन
टू बिकम द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप, या फिर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में किसकी नंबर 1 रैंक है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। तो पीवी सिंधु इसका राइट आंसर होगा। सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, ये सब ऑप्शंस में थे आपके। नेक्स्ट आपके मैथ्स से क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चन। मैथ्स के 6 में पहला एवरेज का क्वेश्चन था, पूछा था फर्स्ट 61 नेचुरल नंबर्स का पहली 61 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपको सिंपल n + 1/2 करना था और आंसर आ जाता आपका। ठीक है, 61 + 2 62/2 31 आपका यहाँ पे आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट आपका पूछा था एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से पूछा हुआ था। ट्रिग्नोमेट्री और एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन सिंपल था। नेक्स्ट आपका सिंप्लीफिकेशन का थोड़ा मॉडरेट टाइप क्वेश्चन था, एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था और एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन था। तो 6 क्वेश्चन आए थे टोटल और सारे टॉपिक्स आपको बता दिए मैंने किस किस टॉपिक से आया था। तो मैथ्स जो ओवरऑल रही उनके हिसाब से उन्होंने बताई थोड़ी कैलकुलेटिव मैथ थी। मतलब इसमें से 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बिल्कुल ही जल्दी हो सकते हैं, मतलब 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन इसमें से बाकी जो क्वेश्चन थे 3 वो थोड़े टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। जैसे एवरेज का देखा आपने, ईजी क्वेश्चन आ रखा है, तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट लॉस का थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आया होगा, मतलब कैलकुलेटिव होगा ज़्यादा। तो उन्होंने बताया कि थोड़े क्वेश्चन मैथ्स के 3 आसान थे तो 3 क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा कैलकुलेटिव थे। जीके ओवरऑल इजी रही, क्योंकि बात करें सब क्वेश्चनों में से 6 क्वेश्चन है तो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और सुना है, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है। तो गरबा कहाँ का है, सबने सुना, गुजरात का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ले लें जैसे, तो और फर्स्ट इंडियन टू बिकम द बैडमिंटन और अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ, 8। तो ये क्वेश्चन तो इतने इजी आप सबने अटैम्प्ट करेंगे। तो मैथ्स थोड़ी कैलकुलेटिव रही। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं लास्ट में रीजनिंग की। तो रीजनिंग उन्होंने बताई कि नॉन वर्बल बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी है। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है आपको। नॉन वर्बल टफ हो चुकी है, क्या ध्यान देना है, अब आप जब अटैम्प्ट करने जाए तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें कि अटैम्प्ट हो पाए ये। ठीक है, एंड में टाइम दे, नॉन वर्बल में इतना टाइम ना खो ना जाए इतने ज़्यादा कि करना ही है मुझे अटैम्प्ट, कि आप टाइम बहुत ज़्यादा लगा दे, 2-2 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। 1 मिनट तक देना नॉर्मल के। उन्होंने बताया कि 4 क्वेश्चन में से 2 उन्होंने कर दिए, 2 क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे, मतलब ईजी का मॉडरेट लेवल के थे। एक भी क्वेश्चन उन्होंने ये नहीं बताया कि ईजी था नॉर्मल का। ठीक है, 2 तो मॉडरेट थे, लेकिन 2 इतने ज़्यादा टफ थे, मतलब जो मैं आपको पहले बताते आ रहा हूँ कि उसके अंदर 6-7 छोटी छोटी फिगर होंगी और उनके पोजीशन चेंज हो रही होगी, वैसे हो रही थी। वो बता रहे थे कि एक एक की पोजीशन देखनी पड़ रही थी और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो 2 क्वेश्चन उन्होंने छोड़ दिए थे। एनालॉजी से क्वेश्चन था, सीरीज से क्वेश्चन था, वेन डायग्राम से क्वेश्चन था, और बाकी उन्होंने रीजनिंग बताई जो रीजनिंग का लेवल ईजी टू मॉडरेट था, इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी रीजनिंग बाकी, लेकिन नॉन वर्बल टफ थी। ठीक है, वेन डायग्राम क्वेश्चन आया था हस्बैंड मैन डॉक्टर। तो मैन होगा, ये मैन के अंदर ही हस्बैंड आएंगे, और डॉक्टर ये थोड़ा पार्ट हस्बैंड का भी होगा इसके अंदर। ठीक है ना, सिंपल ये रहा मैन, हस्बैंड और ये रहे डॉक्टर्स। ठीक है, ये बनेगा इसका डायग्राम। क्लॉक से क्वेश्चन पूछा था। क्लॉक से जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल एक ही फॉर्मूला पढ़ना है आपको, 30 × हावर - 11/2 × मिनट। ठीक है, बस इससे हो जाएगा। अभी तक 3 बार क्लॉक का क्वेश्चन पूछा जा चुका है और सब में यही वाले फॉर्मूले से हुआ। एक 4:10 का टाइम आया था, एक 8:35 आया था, और अब आया है 7:10 का टाइम। ठीक है, तो सिंपल ये फॉर्मूला आपको पता होगा तो क्लॉक का क्वेश्चन हो जाएगा आपका इजीली। तो ओवरऑल रागा का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट रहा। ठीक है, नॉन वर्बल के टफ होने की वजह से, बाकी इतना हाई नहीं रहा लेवल। बाकी इंग्लिश का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट था, इजी था, आपका जो पैसेज था वो मॉडरेट रहा। तो यही था आज का रिव्यू। आई होप आपके लिए यूजफुल रहेगा, और अगर आपको कोई भी न्यू क्वेश्चन पता हो तो आप बता दीजिएगा, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ मुझे मिलते हैं इंग्लिश वगैरह के तो मैं क्विज फॉर्म में आपके टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आगे आपका पेपर है तो मैसेज कर दीजिएगा रिव्यू देने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी 3rd शिफ्ट के रिव्यू के साथ।